बहु लाजवंती। कहिए सासू माँ। बहू, आज ये आपके धर्म की माँ आपसे कुछ मांगने के लिए आई है। कुछ मांगने के लिए? हाँ। अगर इतना ही जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता अपने पास। नहीं बहू लाजवंती, काम कुछ ऐसा था कि मेरा ही आना उचित था। आज मैं तुमसे जो मांगने के लिए आई हूं, शायद एक माँ को ये शोभा नहीं देता। लेकिन सासू माँ, ऐसी कौन सी बात है जो आपको मेरे पास आना पड़ा? आप मुझे साफ साफ बताएं कि बात क्या है। बात ऐसी है बहू, आज ये आपकी धर्म की माँ आपसे आपका सुहाग मांगने के लिए आई है। सुहाग मांगने के लिए? हाँ। लेकिन सासू माँ, मुझे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। जानती हूँ। और आप अपने बेटे को मांगने के लिए आ गई हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हालात ही कुछ ऐसे हैं बहू कि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतना जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। क्योंकि आज दरबारों में दो साधु और उनके साथ में एक माया रूपी शेर। साधुओं ने कहा राजन से कि हमें तुम्हारे दरबार में भोजन करना है। राजा उस पर भी राजी हो गए। फिर उन संतों ने शर्त रख दी कि हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे कि पहले आप हमारे इस शेर का भोजन कराएं। राजा उसमें भी राजी हो गए। लेकिन उन संतों ने वचन भरा के जो किया, आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या किया है। उन संतों ने राजा से वचन भरा के और उन 3 वचनों में बांध कर हमारे एक लौते पुत्र धीर धज के प्राण मांग लिए। नहीं सासू माँ, नहीं। इसलिए मैं आपसे आपका सुहाग और अपना बेटा वापस लेने के लिए आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरी बात सुनिए। कह दे बहू। ये मुकेश नौवार जी जो भोले भैया के परम मित्र हैं, बुलंदशहर से 500 रुपए पहले और 500 रुपए और कार्यक्रम कमेटी का सहयोग 1000 रुपए से कर रहे हैं। भाई मुकेश जी का बार बार धन्यवाद, शुक्रिया अदा। मेरी बात सुनिए। कह दे बहू। हो मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद घर का करना चाहे मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद घर का करना चाहे मत जुल्म करे मेरी सास। फौछे फकीर मांगे राजपाट चाहते कौन वो ना दौलत जागीर मांगे
शेर ने जिमावण खातिर मेरे बेटे का शरीर मांगे। शेर ने जिमावण खातिर मेरे बेटे का शरीर मांगे। मेरी साधुओं का के बहकाना, साधुओं का के बहकाना, झोली भीख घाल दो, राजी होके शेर खावे, बकरा लिया के डाल दो। इतने पे भी ना माने तोरी धक्का दे निकाल दो। इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। हो ये तो ढोंगी फिरे हैं फकीर, चीर के खा बेटे ने मारे आवे मत जुल्म करे मेरी कि शेर को जिमाने के लिए किसी पशु का मांस ला करे। बिल्कुल सासू माँ, और इतने में भी नहीं माने तो धक्का दे निकाल दो। बहू अभी तू नादान है, तुझ में बचपना है, तुझे नहीं पता है कि द्वार पे आए साधु संतों को कभी भी धक्का देकर नहीं निकाला जाता। लेकिन सासू माँ, ऐसे भी कोई साधु नहीं होते जो एक इंसान का मांस अपने शेर के सामने डालते हो। मैं नहीं मानती कि वो साधु हैं, वो तो कोई ढोंगी हैं, उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दीजिए। नहीं बहू, ऐसा भी नहीं है, शायद ये भी उस प्रभु की कुछ लीला है और तुम्हारे धर्मपिता राजा मौरध्वज की परीक्षा है, शायद ऐसा ही कुछ है। नहीं सासू माँ, नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते। ये घर आए साधु संतान कद धक्का ना लगाया करते। घर आए साधु संतान धक्का ना लगाया करते। मेरे बेटे ने मरवा के माता हो, मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी। हाँ। दिल में करके ख्याल देख, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। वो किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। हो घरे बैठी है बहू यो जवान शान लख संदा भी चाय मांगे मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद घर का करना चाहे मत जुल्म करे
क्या जानती है बहू, क्या समझती है कि हम तेरे दुश्मन हैं? हम तेरे दुश्मन नहीं हैं बहू। मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं, वो तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा पति है, लेकिन वो तुम्हारा पति होने से पहले हमारे दिल का टुकड़ा है। हमारे इस राज्य का वो एक चिराग है, हमारे इकलौती संतान है वो, हमारा बेटा है वो। हम उसके दुश्मन नहीं है बहू। अगर आप उसे अपने दिल का टुकड़ा या अपना बेटा समझती, अपने कुल का चिराग समझती, तो अपने चिराग को ऐसे नहीं बुझाती जैसे आप कर रही हो। उन साधुओं को धक्के दे के बाहर निकाल देती। अब तक तो आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तो नार कुआं खाई हो, सब दरिया का ख्याल री, एक तरफ बेटे की ममता यो धर्म का सवाल री। मन 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। अरे तू तो सासु खाई खेली हो, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा वार री। बेटे ने मरवाना चाहती, झूठा तेरा प्यार री। शेर ने जिमावे क्यों ना, तेरे भी मरता रे। शेर ने जिमावे क्यों ना, तेरे भी मरता रे। हो तू तो दे ओ रो ने घाटे खुद भीतर ने सरकार जुलम करे मेरी मैंने ऐसा नहीं किया होगा। अगर ये उचित होता तो मैं क्या, तुम्हारे ससुर क्या, हम दोनों ही एक दूसरे को उस भूखे शेर के हवाला कर देते और अपने एक लगते जिगर को बचा लेते। लेकिन उन संतों को ये गवारा नहीं। उन्हें तो चाहिए तो सिर्फ हमारे इकलौते पुत्र का ही मांस चाहिए, और नहीं तो वो संत हमारे द्वार से ऐसे ही भूखे प्यासे लौट जाएंगे। लेकिन सासू माँ, अगर आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाना चाहती हैं तो ले जा सकती हैं, लेकिन मैं भी अपने पति के बिना जिंदा रहना नहीं चाहती। मुझे भी उनके साथ ले चलिए। ये बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी है बहू, और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं तुम्हारे ससुर के साथ में उसके वचनों का पालन कर रही हूँ, उनका साथ दे रही हूँ, तो भी अपने कुल की मान मर्यादा बचाने के लिए इस दान में, इस धर्म में थोड़ा सा सहयोग कर दे बहू। लेकिन मैं कैसे सहयोग कर दूं आपका? एक बार मेरे बारे में भी सोचिए कि कल परसों तो मेरी शादी होकर के आई है, लेकिन सासू माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहते हैं कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझती है, और आप तो मेरा कुछ भी दर्द नहीं समझ रही हो। पेट पकड़ बैठ गई
पेट पकड़ बैठ गई, ये बहू चाले पाड़े दिए। आने काने तन कुछ ना देखी, माँ जी ने बिगाड़ दिए। ये धरती का हिला दिया पर्दा, तने बादल फाड़े दिए। धरती का हिला दिया पर्दा, तने बादल फाड़े दिए। जहर मार तेरी मन्ने हो, देख के जहर मार तेरी मन्ने, क्यों मेरे ते बैर करे। हाँ। सूर्य का सुरैया पूरन, ना दुश्मन पे खेल करे। हरे राम फैसले पे बजरंगी